अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक जाहिल सरफिरी अंधी भक्त है जिसने कुछ भोंका है हमारे बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी को जवाब देना चाहता हूँ। तो पहले आप ज़रा दीदार कर लें उस जाहिल का और उसके भोंकने को मुलाहज़ा फरमा लें। ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि हमने भी वैक्सीन भिजवाई है, हमने भी दवाइयां भिजवाई है और इंटरनेशनल करार होते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात थर्ड क्लास सिटीजन की है। तुम्हें मैं बता दूं, खैर तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम विदेश जाके देख पाओ इस अरब कंट्री में। यूएई के जो 7 देश मिलकर जिन्होंने यूएई बनाया, वहां पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और वहां पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना, उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। ये मैं तुम्हें बहुत सच बता रही हूँ। वो तुम्हें असली मुसलमान मानते भी नहीं है। शुक्र करो जो इज्जत तुम्हें भारत में मिल रही है ना, उसकी 0.001% भी तुम्हें इज्जत वहां पे अरब कंट्री में नहीं मिलती है। क्यों नंगा हो रहे हो? क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? औकात में रहा करो थोड़ी यार। तुम लोग औकात से बाहर जाया मत करो। हमारे क्या बोलते हैं, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन। अबे पंचर छापो, तुम कल भी टायर में ही हवा भर रहे थे, तुम आज भी वही काम कर रहे हो और भविष्य में भी तुम टायरों में हवा भरने का ही काम करोगे। इंसान के फेफड़ों में हवा भरने का काम तुम्हारा नहीं है, तो वो तुम मत ही करो, तुम्हारे बस का ही नहीं है। पहली बात इसने ये कही कि तुम लोगों ने क्या लगा रखा है कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। पहले मैं इसे थोड़ा ट्यूशन दे दूं कि मूर्खों की सेनापति वो ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन है। हमें जाहिल पंचर छाप कहने वाली, पहले तो अपने बारे में देख। तेरी इस पूरी बातचीत का जो असल मुद्दा है ऑक्सीजन, वही वर्ड तुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा। तो तू पहले जा कुछ तालीम हासिल कर, कुछ पढ़ लिख ले, फिर बाद में आना। तो नाजरीन, ये जो इतनी गुस्सा हो रही है ये अंधी भक्त, इसकी वजह क्या है? साफ जाहिर है कि इनसे देखा नहीं जा रहा। हमेशा की तरह इनको सच का सामना करना नहीं आ रहा। जब से मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया, तब से इसकी और इन जैसे और जितने हैं उन सब के रातों की नींद उड़ गई। खाना हजम नहीं हो रहा, यहाँ तक कि इनकी क़ज़ाए हाजत भी पूरी नहीं हो रही। तो इसी बात पर ये नमरूद की सगी ज़रा भड़की हुई है। दूसरी बात तूने कही कि मैं टेक्निकल जवाब देती हूँ, तो कहाँ है तेरा टेक्निकल जवाब? हमें तो कोई टेक्निकल जवाब सुनने को नहीं मिला। तेरा कहने का मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन वहाँ से आया है उसके बदले यहाँ से वैक्सीन गया है। तो पहले मुझे एक बात ये बता कि अरब से जो ऑक्सीजन इंडिया में आया, इसको हमारे हिंदुस्तान की सोल्ड मीडिया ने, कल्ब मीडिया ने किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाया। और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किन लोगों ने दिखाने से मना किया है। वो तो हम लोगों ने उन वीडियोस को वायरल किया और ये वीडियोस तुम तक पहुंची, तब जाकर तुम्हारे रातों की नींद उड़ गई, खाना हजम नहीं हो रहा, क़ज़ाए हाजत पूरी नहीं हो रही तुम्हारी। तो अब मुझे ये बताओ, जो वैक्सीन यहाँ से वहाँ पर गई है उसको भी किसी न्यूज़ चैनल पर किसी भी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, तो अब उसे भी दिखाने से किसने रोका था? चलो मान लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने इन वीडियोस को वायरल किया, तो तुमने उन वीडियोस को वायरल क्यों नहीं किया? अगर तू इसे टेक्निकल जवाब कह रही है, तो हामान की अम्मा मैं तुझे बताऊं कि इसे टेक्निकल जवाब नहीं कहते, बल्कि इसे कहते हैं सफ़ेद झूठ। ऑक्सीजन के बदले वैक्सीन गई है यहाँ से वहाँ पर, जैसे उन लोगों को ज़रूरत है यहाँ की। आगे तूने जो कहा कि हमारी औकात अरब में थर्ड क्लास है, तो एक बार हज के मौके पर अरब जाकर देख। हाँ, अब ये बात भी सही है कि तू जाएगी कैसे, तुझे जाने कौन देगा? अगर तू चली भी गई तो वहाँ पर तुझे अलाउ कौन करेगा? चलो अगर किसी ने भेज भी दिया और किसी ने रहम खाकर तुझे वहाँ तक अलाउ कर भी दिया, तो देख लेना जाकर कि वहाँ पर क्या वेलकम होता है हमारा, क्या इस्तकबाल होता है हमारे नबी के शहर में, अल्लाह के शहर में। मक्का से मदीना जो हाजी बस में बैठकर जाते हैं, उनके गोद भर जाते हैं तोहफ़ों से, गिफ्टों से, वेलकम गिफ्टों से। जो वहाँ के सिटीजन्स विंडो के ज़रिए हाजियों को खुशी से देते हैं वेलकम गिफ्ट के तौर पर, उन गिफ्टों से हाजियों की गोद भर जाते हैं।
और हम लोग ना अरब का नाम लेकर अरब की मोहब्बत में, अरब की इज्जत में जो इतना उछलते हैं, ये वहाँ के मौजूद बादशाह या किसी और लीडर की वजह से नहीं। हम अरब से मोहब्बत अल्लाह की बिना पर करते हैं कि वहाँ पर अल्लाह का घर है। हम अरब से मोहब्बत हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बिना पर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं। और हम अरब की इज़्ज़त इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ हमारे असलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुबारक कदम पड़े हैं उस सरज़मीन पर। और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस सरज़मीन को बाबरकत और काबिल एहतराम बनाया। और अल्लाह के नबी ने अरब से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम अरब के नाम पर उछलते हैं। और तुम अनबख्तों को ये फीलिंग भला कैसे मालूम होगी? हम तुम्हारी तरह अनबख्ती नहीं करते शाह सलमान या उसके किसी और घर वाले की। और तू हमारे औकात की बात कर रही है, तो मैं बताऊं कि हिंदुस्तान की इज़्ज़त अरब के सच्चे मुसलमान बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब इंसान अपने रब से बहुत दूर हो चुका था, दोबारा गुमराही और जलालत की तरफ जा रहा था, तब एक हिंदुस्तानी की मेहनत रंग लाई, एक हिंदुस्तानी की फ़िक्र की बदौलत, एक हिंदुस्तानी को ज़रिया बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अरब वालों को भी सही रास्ता दिखाया। और वो हमारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करते हैं। हम जब चाहे जा सकते हैं। सिर्फ अरब नहीं बल्कि हमने तो दुनिया के कोने कोने में झंडे गाड़ दिए हैं। दुनिया का ऐसा कोना नहीं जहाँ तक हम ना पहुँचे हों। और तू हमें जो नंगा कह रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकाम ही अलग है। हमारी औकात तुम्हारे से बहुत ऊंची है, बालातर हैं। हम तुम्हारे से इतने ऊंचे हैं कि तुम्हें हम दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए तुम समझ रहे हो कि हम तुमसे नीचे हैं। क्योंकि हमारी इबादतें तुम्हारी तरह बेहया नहीं होती, इस तरह नापाक और गंदे गंदे चीज़ों को, गंदे गंदे आज़ाओं को माबूद बनाकर हम उनकी इबादत नहीं करते। हमारी इबादतें भी बहुत बाहया और पाकीज़ा होती हैं। हमारी इबादतों की कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। और तू कह रही है कि हमें वहाँ के मुसलमान असली मुसलमान भी नहीं मानते। तो फ़िरौन की बहन, इब्लीस के ख़ानदान की औलाद, तुझे क्या पता असली और नकली क्या होता है? अरब तो हम हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक वक्त में एक हिंदुस्तानी ही ने उन्हें याद दिलाया था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है। एक हिंदुस्तानी ही ने उन्हें झंझोड़ कर जगाया था और उन्हें उनका मकाम याद दिलाया था। तो वो इस बात पर हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। और जो तू कह रही है कि मुसलमान वहाँ जाकर जलील होते हैं, तो इस तरह जलील करने वाले कफ़ील 100 में 5% होंगे जिनका तुम्हारे साथ उठना बैठना होगा। और लालच में वहाँ जाकर जलील होने वाले एशियन मुसलमान भी 100 में सिर्फ 5% हैं। और तुझे इन सारी बातों का पता कैसे होगा? तू तो कभी निकली नहीं इस मुल्क से बाहर। हमारे हिंदुस्तान के अलावा कोई और मुल्क है तुम्हारा? और हाँ, हम टायर में हवा भरने वाले हैं और अभी भी हम टायर में हवा भर रहे हैं। ये रही हमारी हवा, तुम ठहरे हमारे टायर और हम तुम्हारे अंदर हवा ही भर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेड हवा भर रहे हैं। तुम्हारे जैसे फटीले टायरों के अंदर, तुम्हारे जैसे पंचर टायरों के अंदर, और भरते भी रहेंगे। क्या करें, हमारा दिल ही बड़ा है ना। हमारे अलावा तुम्हारा है भी कौन जो तुम्हारी इतनी ज़्यादा देखभाल कर सके? और क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ईसा के माल पर मूसा का लेबल लगाकर, मतलब अरब के ऑक्सीजन कंटेनर्स पर अपने फ़कीरों की कंपनी का नाम लगाकर पेश कर रहे हो? ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे असल पंचर छाप तो तुम लोग हो जो ऐसे गंदे नाली के कीड़ों जैसे काम कर रहे हो। तो नाज़रीन, क्या आपने देखा कैसे इनकी क़ज़ाए हाजत बंद हो गई हमारे एक कदम से? चलो, वैसे शुक्र है हमने मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आने पर खुशी मनाई, ना कि सलमान के शहर से ऑक्सीजन आने पर। पता है क्यों? क्योंकि वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ये कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। अगर होता तो उस वक्त क्यों नहीं पूछा इसने, जब ये NRC CAA का लेबल लगाकर मुसलमानों को बेघर करना चाहता था? उस वक्त क्यों नहीं पूछा इसने, जब हिंदुस्तान में कितने कम ज़ातों ने, वल्दे हरामों ने अल्लाह की शान में, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की, और वो भी आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं। जबकि अगर कोई मुसलमान अगर छोटी सी गलती भी कर दे, किसी मज़हब के बारे में कुछ भी कह दे, तो उसे फ़ौरन उठाकर डाल देते हैं कैद खाने में। तो अगर ये मुसलमानों का हमदर्द होता, मुसलमानों का गमखार होता, तो इसने मुतालबा क्यों नहीं किया इससे गुस्ताखों को सज़ा देने का? अलगर्ज़। तो नाज़रीन, ज़रा माहौल को समझें और अरब के बादशाह के गीत बाना बंद करें जो दौलत के नशे में ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह रसूलुल्लाह की सरज़मीं के हाकिमों को हिदायत दे और अपने रसूल के गुस्ताखों को ख़ुद सदा दे और हमें भी इसके बारे में जदोजहद करने की तौफ़ीक़ दे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़कत वस्सलाम।